गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। चलो स्टूडेंट, क्लास 10th में अपना चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। टुडे वी लर्न स्टार्ट चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। दिस चैप्टर इज ऑफ टोटल मार्क्स 6। टोटल कितने मार्क्स हैं इसके? 6 सिंगल क्वेश्चन आएगा। पहला जो लेंथी क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव टाइप, डेस्क्रिप्टिव टाइप, 6 मार्क्स का, वो इसी चैप्टर से आता है, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के आपने क्लास 9th में 4 मेथड्स पढ़े होंगे। फर्स्ट होगा जिसमें ग्राफिकली, वही ग्राफिकली 10th में है। बाकी के जो मेथड थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो अपने में नहीं है 10th में, वो 9th में है। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने को आएगा। तो सबसे पहले अपन जनरल फॉर्म पढ़ते हैं लीनियर पेयर। जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन गिवन होंगे अपन को और दोनों को ग्राफिकली रूप से सॉल्व करने के लिए वो बोलेगा। ठीक है ना भाई? लेकिन उससे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सिमिलरली इसका ग्राफ बनाएंगे तो भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन हो गई। तो स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर अपन ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो उनकी 3 पोजीशन होती है। कैसे? या तो लाइन इस तरीके से आ सकती है, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? या दोनों लाइन इस टाइप से होती हैं, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। और या दोनों लाइनें इस तरीके से हो सकती हैं कि एक लाइन बन गई और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, यानी दोनों लाइन एक के ऊपर हो, इनको बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं बेटा? कोइंसाइड। अब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम होता है, मतलब क्वेश्चन आएगा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर। तो सॉल्व करने का मीनिंग होता है ग्राफिकली या बिना ग्राफिकली एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना जो दोनों लाइनों पे हो। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन से भी आएगा और इस लाइन से भी आएगा। तो ये जो कॉमन पॉइंट है इसी को अपन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें केवल 1 पॉइंट कॉमन आएगा, जबकि इस कंडीशन में कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो दोनों ही लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके या दोनों लाइनों पे हो। जबकि यहाँ पे ये देखो हर पॉइंट दोनों ही लाइनों पे होगा, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट होंगे। तो इस कंडीशन में होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन। इसमें होता है नो सॉल्यूशन और इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? इंटरसेक्टिंग लाइन यदि है तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही पेयर का, सिस्टम का सॉल्यूशन बोला जाता है। यानी इसके कोऑर्डिनेट्स इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन बोला जाएगा। यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन बोलेंगे। और यहाँ पे हर पॉइंट दोनों ही लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या दोनों ही लाइनों पे सिचुएटेड है, तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है ना बेटा? कोई डाउट? अब इसको अपन एक सिस्टम बोल रहे हैं, तो सिस्टम का यदि कोई भी सॉल्यूशन है, वन और मोर देन वन
सॉल्यूशन होने पे सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इन दो कंडीशंस में सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया और इस कंडीशन में सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया। कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना भाई? जिस सिस्टम का एनी सॉल्यूशन आ जाए, वन और मोर देन वन, एक सॉल्यूशन आ जाए या एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ जाए, तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट बोला जाता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। तो इस कंडीशन में हो गया इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या अपन इन दोनों का ग्राफ बनाने के बाद ही पता लगा सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसाइड्स है? ऐसा नहीं है। इनको यदि अपन कोफिशिएंट बोले तो रेशो ऑफ कोफिशिएंट्स के द्वारा भी अपन इनको बता सकते हैं कि लाइंस की पोजीशन कैसे होगी। ठीक है? तो बेटा इसके लिए आपने 9th में भी शायद हो सकता है पढ़ा हो, एक बार उन्हें यहाँ पे देख लें। यहाँ अपन ने लिखा रेशो, इधर हो गया पोजीशन ऑफ लाइन, और यहाँ हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ हो गया सिस्टम, और यहाँ हो गया ग्राफ। ठीक है? तो फर्स्ट कंडीशन आती है A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2। मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। ऑल रेशोज ऑफ कोफिशिएंट आर इक्वल। तो लाइन की जो पोजीशंस है उनको बोलते हैं कोइंसाइड। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक? सिस्टम को बोला जाएगा कंसिस्टेंट, और ग्राफ होगा एक लाइन और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन, इस तरीके से होगा। सेकेंड कंडीशन आती है A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो लाइन्स होती हैं पैरेलल, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, और सिस्टम बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट, और ग्राफ होगा लाइन का इस तरीके से, दो पैरेलल लाइन्स आएंगी। ठीक है ना भाई? थर्ड A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ पे लाइन्स आती हैं इंटरसेक्टिंग। कैसी आती है बेटा? इंटरसेक्टिंग। और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम को बोला जाएगा कंसिस्टेंट, और लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग। क्लियर? करो फटाफट नोट। स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out given pair of linear equations are consistent or inconsistent। क्लियर है ना बेटा? वैसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, उसके पीछे रीजन है कि ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है
और ये इस टाइप के क्वेश्चन 6 मार्क्स के नहीं बनते हैं। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है वो है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकली मेथड। तो मोस्टली क्वेश्चन ग्राफिकली मेथड का ही आएगा, लेकिन अपनी बुक में दे रखे हैं तो हमको तो करना ही करना है, ठीक है ना भाई। तो कंपैरिजन करने से पहले आप इक्वेशंस को देख लो। इक्वेशंस जो हो वो सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो दूसरी भी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में तो 9 इधर है और इक्वल टू में 0 और एक में बराबर में ही है, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे देखें a1 जो था वो एक पहली इक्वेशन का x कोफिशिएंट था, तो पहले अपन निकाला है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो देखो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, c1 कितना है 8, c2 कितना है 9। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 1/2 8/9। अब ये देखें, ये तो आई a1 अपॉन a2 की वैल्यू, ये आई b1 अपॉन b2 की वैल्यू, ये आई c1 अपॉन c2 की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 is not equal to c1 upon c2, and lines are parallel and system has no solution, so इधर लिख देता हूँ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर पैरेलल लाइन से अभी मैंने 3 कंडीशंस लगाई थी, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो लाइन कोइंसाइड होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो सिस्टम कंसिस्टेंट बोला जाएगा। सेकंड लगाई थी ये वाली कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइन पैरेलल होती थी और नो सॉल्यूशन के कारण सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है। क्लियर है ना बेटा। अब इसको देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है अपनी उसका एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। सेकंड लिख दिया है मैंने क्योंकि मुझे केवल यही 2 क्वेश्चन कराने थे, बाकी के आप लोग कर सकते हैं। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो अब बच्चे क्या है, इससे थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि ये बटे का क्या करें। तो बेटा बटे को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा बताओ। 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 24, 8 3 जा 24। ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x आ गया। ये 3 2 जा 6y हो गया, ये 8 3 जा 24 हो गया। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। या सुनो, अब निकाले अपन a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो देखें 4 अपॉन 2, a1 4 2, 6 अपॉन 3, 24 अपॉन 12। क्लियर। तो ये हो गया 2 2 2, सभी 2 2 हो गए। तो सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, so lines are coincide। कैसी होंगी बेटा, coincide, and
there are infinite many solutions. So system is consistent. कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट. क्लियर है ना बेटा? इस तरीके से अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है. अब नेक्स्ट वीडियोस में अपन ग्राफिकली मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे. क्लियर है ना? तो आप लोग ग्राफ वगैरह लेके बैठना जिससे आप सीख सको. ठीक है? क्योंकि उसमें कुछ ग्राफ में लाइंस बनाने के रूल रेगुलेशन में बताऊंगा, तो आप लोग ग्राफ लेके बैठना जिससे आप लोग तुरंत का तुरंत उसमें देख सको कि ये बात कह रहे हैं. ठीक है ना भाई? जब तक के लिए धन्यवाद.